बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी उनसे मुतल्लिक F9 पार्क के एक जलसे में जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके अलावा IG और DIG के हवाले से भी बात हुई थी। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था। इसके हवाले से 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी जो बेंच था, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल था ये बेंच। और उस बेंच ने शो काज नोटिस जारी किया 31 अगस्त के लिए इमरान खान साहब को, और उनको कहा कि 31 अगस्त को वो ज़ाती हैसियत में भी अदालत के सामने पेश होंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि उसी लार्जर बेंच जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था उसने ये कहा था कि क्योंकि ये मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का है इसलिए इसमें 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनना चाहिए। उसी वक्त अभी जो मैंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं वो 25 अगस्त को क्योंकि वापस आ रहे हैं तो 31 अगस्त को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो बज़ाहिर उनकी मौजूदगी में वही लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। उसी वक्त जो है आपको बताया था, आप जो है वो ट्वीट्स और वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आज वो लार्जर बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जो सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। एक तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे कबल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितनी भी हाई प्रोफाइल जो तौहीन अदालत की केसेस हैं, तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं, उन पर क्या क्या ऑर्डर्स होते रहे हैं, उन पर एक जायज़ा जो है आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो लार्जर बेंच है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये चारों बेंच के मेंबर होंगे और 5वें सरबराही करेंगे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। 31 अगस्त को ये समाअत होनी है और शोकाज नोटिस जारी हो चुका है, मौसूल भी हो चुका है, मतलब भेज दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और उसमें बड़े सख्त जो लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है, ख़ास तौर पर कि अदालत जो बादियुन नज़र में इस पर जो है वो मुतमिन है कि शायद जो तौहीन अदालत बनती है। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने मुतमिन करना है अदालत को कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती। इसके हवाले से कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, उसका असर क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने केसेस जो है 5 से ज़ायद तकरीबन केसेस, उनकी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। एक केस हुआ था जब जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनको बैरून मुल्क भेजा गया, तो जो हमारे एंकर्स हैं उन्होंने भी और जो फरदौस आशिक कवान उनकी जानिब से भी अलग अलग कंटेम्प्ट की पिटीशन जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई थी। हामिद स्टेट वर्सेस हामिद मीर उसका नाम था उस पिटीशन का, और वो कंटेम्प्ट शुरू की गई थी। उसमें मोहम्मद मालिक थे, काशिफ अब्बासी थे और एक दो दीगर भी एंकर्स थे उसमें। तो उनके खिलाफ बुनियादी तौर पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी, जिन्होंने अदालत पे बहुत सारे सवालात उठाए थे कि हफ्ते वाले दिन अदालत लगाई गई जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं और उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठाई। तो अदालत ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की थी। एक तो वो है, दूसरा समी इब्राहिम उनकी जानिब से एक जो वीडियो लॉग था उस वक्त किया गया, तो उसके हवाले से भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो यहाँ पे शुरू हुई। फरदौस आशिक कवान जो उस वक्त की मुआवने खसूसी थी, उनके खिलाफ भी जो कंटेम्प्ट पिटीशन, बाद में कंटेम्प्ट पिटीशन उनके खिलाफ, और गुलाम सरवर खान उस वक्त के PTI के जो मिनिस्टर थे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू की गई थी। इसके अलावा जो राना शमीम है उस केस, बड़ा मशहूर केस है, वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन 6-7 मंथ गुजर गए हैं उस केस में, अभी जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा मुश्किल रहमान जो है वो MSR जो जंग ग्रुप के मालिक हैं उनके खिलाफ भी पिटीशन आई। और इसके अलावा तकरीबन ये 5-6 मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा जो है वो मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो है उनकी जानिब से मतीउल्लाह जान उनके खिलाफ एक पिटीशन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए रिपोर्ट कार्ड के खिलाफ पूरी एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई थी कि उन्होंने जो ये था वैलेंटाइन डे के हवाले से जो ऑर्डर दिया था, उस वक्त के जस्टिस शौकत सिद्दीकी जब जज थे तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था और जज के कंडक्ट पर जो है वो बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो इन तमाम पे हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टेट वर्सेस हामिद मीर है वो आज भी केस पेंडिंग है।
तकरीबन 2-2.5 साल होने को हैं। उसमें अदालत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है और इसके अलावा PFUJ है और दीगर सहाफ़ती तंजीमों को उसमें अमाइकस जो है वो मुकर्रर किया हुआ है। और उसमें अदालत ये चाहती है कि जब अदालती रिपोर्टिंग करनी हो तो उसके हुदूद क़यूद क्या होती हैं। सब जुडिस मैटर मतलब हाई कोर्ट में या अदालत में कोई मैटर पेंडिंग हो तो किस हद तक उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो ये प्रोसीडिंग्स बुनियादी तौर पर शुरू की गई थी, लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि हम फ्यूचर के लिए सब जुडिस मैटर्स के हवाले से आप अपनी आरा दें सारी तंजीमें, तो हम इस पे एक रूल्स एक कवायद जवाबित जो है वो वजह कर देते हैं ताकि आइंदा जो है वो इस किस्म की बात ना हो। ये जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स थी। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोसीडिंग्स में किसी को सजा नहीं दी गई। दूसरा मामला फरदौस आशिक अवान और जो गुलाम सरवर खान है उनकी जानिब से अनकंडीशनल अपॉलोजी की गई थी अदालत के सामने, और उस अनकंडीशनल अपॉलोजी को अदालत ने एक्सेप्ट किया था और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। और रिस्ट्रेंट अदालत ने कहा था कि हम इस पर कोई जो है वो कार्रवाई जो है आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन अदालत ने उसमें काफ़ी चीज़ें लिख दी थी। जो फरदौस आशिक अवान तौहीन अदालत केस है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज भी मौजूद हैं, वो मिसाल के जो है वो उसके लिए पेश भी किए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और उसमें अदालत ने ये लिखा था कि कहाँ तक जो है वो सब जुडिस मैटर्स में कहाँ तक आप गुफ्तगू कर सकते हैं, पॉलिटिशियन हो, सहाफ़ी हो या दूसरे तीसरे हो, कहाँ तक कर सकते हैं। तो उसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी जो है वो चीफ जस्टिस जो है उनकी जानिब से एक्सेप्ट की कर ली गई थी। इसके अलावा जो अमित मीर उनके केस में तो पोजीशन ही डिफरेंट थी। इसके अलावा जो समी इब्राहिम है उनका केस भी इसी तरह ही चला और उसमें जो है वो आई थिंक कि अभी पेंडिंग है या अभी उसका, लेकिन बहरहाल उसमें भी कोई ऐसी सज़ा नहीं हुई डायरेक्टली। उसमें भी सब जुडिस मैटर्स का भी मामला कहाँ तक आप गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात की जाए राना शमीम तौहीन अदालत केस जब सुन शुरू हुआ तो जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार उनके और जो मौजूदा जहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस से आमिर फारूक साहब, उनके हवाले से जो बात एक खबर छपी थी द न्यूज़ में जंग में, उस जो अंसार अब्बासी साहब हैं, मैसार हैं, उनके खिलाफ और आमिर गौरी जो उनके एडिटर हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। राना शमीम को भी कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ, फिर बड़ा उसमें हाइप थी। फिर 3-4 समातों के बाद जो सहाफ़ियों की हद तक हमने रिक्वेस्ट की थी तो उसके बाद अदालत ने ये कहा था कि सहाफ़ियों की हद तक हम कंटेम्प्ट में प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ा रहे, अगर इनमें मजीद जो है वो कोई सबूत आ गए तो आगे बढ़ाएंगे। राना शमीम की हद तक अदालत ने जो फर्द जुर्म आयद हुई थी उस पर अभी आगे फर्दर कार्रवाई नहीं बढ़ सकती। तो वो तकरीबन मेरा ये ख्याल है कि 7-8 मंथ होने को हैं वो केस जो है वो पेंडिंग है राना शमीम तौहीन अदालत केस। दूसरे लफ्जों में 7-8 मंथ में राना शमीम तौहीन अदालत केस में भी कोई जो है वो सज़ा नहीं हुई अभी तक, लेकिन उसमें जो फर्द जुर्म है वो आयद हो चुकी है, लेकिन आगे बढ़ना है मामला। आउटकम क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। MSR के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एक तो रिपोर्ट कार्ड के हवाले से भी शुरू हुई थी, उसमें भी कोई कंक्लूजन मतलब ये कि उस सेंस में कि उसमें सजा कोई नहीं हुई, पेंडिंग रहा मामला काफ़ी अरसा तक। इसके अलावा अगर बात की जाए मतीउल्लाह जान की, उनके खिलाफ केस था तो उनके खिलाफ भी वो कहते हैं कि मैंने अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं की, तो उसके बाद बहरहाल वो मामला भी उसमें कोई सजा नहीं हुई। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट की जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई और अदालत ये कहती है कि हम जो है वो केसेस में सज़ा पर बिलीव नहीं रखते कि कंटेम्प्ट में किसी को किया जाए। लेकिन अब आते हैं इमरान खान साहब के केस पे। इस पे एक तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट्स की हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, एक दूसरा वो मामला भी देखा जा सकता है, अदालत देख सकती है। दूसरा मामला है कि जो ज़ेबा चौधरी हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कंप्लेंट फाइल की गई है PTI की जानिब से, जो शहबाज गिल है उनके भाई की जानिब से बुनियादी तौर पर। और तीसरा मामला है इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है, उनका ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। जो कंप्लेंट फाइल होना है और ऑर्डर चैलेंज होना है, ये दोनों चीज़ें तो इसमें तो दो राय नहीं है, तो हक है। लेकिन जो एक्टिंग चीफ जस्टिस पर जो ट्वीट्स के जरिए जो उन पर किया गया है, मेरे ख्याल तनकीद उसको कहें या जो भी उसको कहें, तनकीद से भी अगला स्टेप, तो अब उसको अदालत कैसे देखेगी ये भी देखा जाना अभी जरूरी है। और क्या उसको इमरान खान साहब के बयान के साथ रद्द किया जाएगा या इमरान खान साहब जो है अनकंडीशनल अपॉलोजी करेंगे या उसको डिफेंड करेंगे या क्या होगा, आउटकम क्या होगा। 3 से 5 जजेस कर दिए गए हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला कहा जा रहा है और अदालत ये कह रही है इसको हम लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो इस तमाम जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में अब होने क्या जा रहा है, इस पे जो है वो 31 अगस्त को अब पता चलेगा कि आउटकम क्या निकलता है। बहरहाल आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह कंटेम्प्ट की पिटीशन में किसी को इस तरह सजा नहीं दी।
तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।